नमस्कार दोस्तों। रेलवे को हिलाना है तो ये सवाल लगाना है। ये सवाल आपके सेम टाइम पर अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की जाए उस पर डिपेंड है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर समान समय में कोई भी व्यक्ति 2 से 2 या 2 से अधिक अलग अलग दूरियां तय करेंगे तो उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात ही चाल का अनुपात होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है और ये हर जगह लगता है। कहीं भी आप ध्यान रखना, अगर समान समय में कोई भी दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति अलग अलग दूरियां तय करेंगे तो उनके द्वारा जो चली गई दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन क्या है कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात करें। देखो, मिलने के लिए समय सेम है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसमें रुका नहीं था। तो सीधे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो व्यक्ति, मान लो स्थान आपके ए और बी, इनके बीच की दूरी 60 है। तो जो रवि है वो इधर से चला और अजय भी यहां से चला। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि जो आपका अजय है वो बी पर पहुंचने के बाद तुरंत लौटा। देखो, अजय इधर से गया, पहुंच के वापस आया तो इस जगह कहीं इनसे मिल गया। तो अजय के द्वारा जो चली गई दूरी है उसके बारे में जानकारी क्या दे रहा है कि अजय बी पर पहुंचने के बाद जब इधर 12 किलोमीटर चलता है तो फिर वह रवि से मिलता है। तो अगर 12 इधर हो गया तो इधर कितना बचा भाई? 48। बात क्लियर है? तो ध्यान देना, रवि के द्वारा चली गई दूरी 48 और अजय के द्वारा चली गई दूरी, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अजय के द्वारा चली गई दूरी ये 12 नहीं है क्योंकि वो 60 इधर से भी चल के गया था। तो टोटल दूरी उसकी कितनी हो जाती है? 72। और यही जो है आपकी चाल का अनुपात हो जाएगा। चाल का अनुपात यहां से ले लीजिए, 12 चौक 48, 12 छह 72। ये सीधे 24 से काट देते, फिर 2 से काट दो, 2 और 3। ये रेशियो किसका हो गया? रवि और अजय की चाल का। कितनी कम है भाई? 1 कम है। और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। आपसे पूछा किसकी? रवि की चाल। 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका आंसर। बात समझ गए? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जहां पर समान समय में दूरियां अलग अलग तय की जाती हैं तो दूरी का अनुपात ही किसका अनुपात होता है? चाल का। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ऐसे रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करिए। अगला क्वेश्चन आपका ये